में लेसन 10 मछली पढ़ना। तो लेखक परिचय के बारे में जानेंगे विद्यार्थी। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब आप 10 का स्टूडेंट है या इसको पढ़ना चाहते हैं। तो अच्छी तरह से अगर इसको आप समझ जाते हैं तो चाहे इसका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सारा आप डील कर सकते हैं, इसलिए एकदम ध्यान समझिएगा। तो लेखक परिचय से कम 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछता है। 3 नंबर का क्वेश्चन लेखक परिचय से आपको हमेशा पूछता है। लेखक परिचय में जाने कि मछली का लेखक जो है, मछली कहानी का लेखक कौन है, तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल ने यह जो मछली जो कहानी है उसके यह क्या थे, लेखक थे, विनोद कुमार, याद रखिएगा। अब आप यह भी जानते हैं, यानी कि कहने का अर्थ है विद्यार्थी कि सबसे अधिक अगर बिहार में बोले या भारत में बोले सबसे अधिक मछली या मुर्गा कब बनता है, तो ये 1 जनवरी को सबसे अधिक बनता है। नहीं तो याद रखिए इनका जो जन्म हुआ वह हुआ 1 जनवरी। 1 जनवरी से याद रहेगा ना कि 1 जनवरी 1937, यानी बहुत पुराने से ही, बहुत पुराने नियम से ही 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके पहले ही से ही 5 जनवरी के दिन अंग्रेज वाले बोला कि 1 जनवरी यानी कि साल के पहला दिन से ही बहुत खाइए, मैंने मछली मुर्गा खाइए। उसी तरह से याद रखना कि विनोद कुमार जो है उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 में, याद रखिएगा 1 जनवरी 1937 में विद्यार्थी। और मछली क्या है, तब मछली एक कहानी है, और मछली क्या कहने का अर्थ है, लेखक कौन है, तब विनोद कुमार, याद रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था विद्यार्थी, तो 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी 1937। अब इनके जन्म कहाँ हुआ था, तो राजा नाद गांव में, जो छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा राजा नाद गांव जो कहाँ में है विद्यार्थी, छत्तीसगढ़ में। आपसे पूछेंगे कि विनोद कुमार का जन्म कहाँ हुआ, तो बोलिए राजा नाद गांव में, जो कहाँ में है, छत्तीसगढ़ में है। इनकी 2 प्रमुख रचनाएं कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, आप चाहे आपको दे देगा और कैसे कैसे पूछेगा। देखिए जैसे नौकर की कमीज किसकी प्रमुख रचना है, ऑप्शन रहेगा अमरकांत के रहेगा, विनोद कुमार के रहेगा कि सौरभ के रहेगा, तो ऑप्शन आपको जो रहेगा उसका आंसर मान दीजिएगा। अब है कि हाँ, खिलेगा तो देखेंगे विद्यार्थी, खिलेगा तो देखेंगे, अगर पूछेगा खिलेगा तो देखेंगे यह किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो आप बोल दीजिएगा विनोद कुमार शुक्ल, यानी ऑप्शन सी में रहेगा, बी में रहे, जो में रहे उसको मार देना है। अब कहता है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में आप लोग जानवे करते हैं कि दीवार में खिड़की होता है, यानी कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, किनकी प्रसिद्ध रचना विद्यार्थी, तब विनोद कुमार की। अब कहता है पेड़ पर कमरा, देख रहे हैं ना, पेड़ पर कमरा बनाने लगा है, तब पेड़ पर कमरा का लेखक भी कौन है, तब विनोद कुमार के। और महाविद्यालय, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, महाविद्यालय जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है मछली कहानी, जो मछली कहानी है वह कौन से कहानी से लिया गया, याद रखिएगा, तब महाविद्यालय संग्रह से मछली कहानी लिया गया, याद रखिएगा। तो लेखक परिचय के बारे में थोड़ा जाने विद्यार्थी कि मछली एक क्या है, तो कहानी है, इनका लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो राजा नाथ गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर रचना, और महाविद्यालय की प्रमुख रचना किनकी है, तब विनोद कुमार की। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको पॉइंट बताया कि यह कहानी महाविद्यालय संग्रह से ली गई। कौन कहानी ली गया सर, तब मछली जो कहानी है वह कहाँ से लिया गया है, तब महाविद्यालय संग्रह से लिया गया है। महाविद्यालय संग्रह जो कहानी है उसी कहानी के थ्रू में, जैसे आप लोग देखते हैं मूवी देखते होंगे, एक एक प्रकार की मूवी 2 हीरो अलग अलग करता है, उसी तरह से महाविद्यालय में भी जैसे मछली है उसका वर्णन किया गया है, और उसी का अंश कहाँ हमें देखने को मिलता है, मछली कहानी में देखने के लिए मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, लेखक का आपसे कई बार मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मोस्ट है कि बताइए कि विनोद कुमार शुक्ल को अकादमी पुरस्कार कब मिला था, याद रखिएगा। अकादमी पुरस्कार कब मिला था विद्यार्थी, तो 1990 में, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1990 में ऐसे पूछ सकता है
कि 1990 में कौन से लेखक को अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन में आपको रहेगा, ऑप्शन बी में रहेगा विनोद कुमार को, तो ऑप्शन बी में आप मार दीजिएगा। चाहे ऐसे पूछ सकता है कि विनोद कुमार शुक्ल को कब अकादमी पुरस्कार मिला था, तो आप मार सकते हैं 1990। अब थोड़ा इंतजार कीजिए, अब कहानी में हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं। कहानी में अब हम लोग इन करेंगे, उसके बारे में थोड़ा जानिए कि यह कहानी दूसरे लोगों पर नहीं है, यह एक हमारे समाज की घटनाओं के बारे में, हम लोग जैसे कि कहने का अर्थ है घरेलू मैटर के बारे में यह बात बताया गया है। इसमें कहानी दूसरे पर नहीं है, खुद लेखक पर है, खुद लेखक पर है। यानी कि कहने का अर्थ है कि लेखक के जो थे, लेखक कौन है, मछली के लेखक विनोद कुमार के, यानी विनोद कुमार 2 भाई, याद रखिए विनोद कुमार कितने भाई है, 2 भाई हैं, एक बहन। आपको कई बार एग्जाम पूछता है कि विनोद कुमार जो शुक्ल हैं वह कितने भाई हैं, तो विनोद कुमार शुक्ल, एक और भाई का नाम क्या है, याद रखिएगा, एक और भाई का नाम है संतु, याद रखिएगा संतु दूसरा भाई है। यानी कि इनके 2 भाई हैं, एक बहन, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बताइए कि विनोद कुमार शुक्ल का कितने बहन हैं, तो एक बहन है, कितने भाई हैं, तो 2 भाई हैं। अब कहानी स्टार्ट करते विद्यार्थी, दम ध्यान सुनिएगा, दम मगम हो जाएगा कहानी में, दम ध्यान सुनिए, कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहानी है कि विनोद कुमार रहते हैं, वह छोटे बचपन का कहानी है कि विनोद कुमार और अपने भाई, छोटे भाई जिनका नाम है संतु, वह अपने पिताजी के साथ बाजार जाते हैं। जो लेखक हो गए और लेखक के छोटे भाई हो गए, याद रखें, लेखक कहेंगे बार बार तब विनोद कुमार समझिएगा, और लेखक के भाई कहेंगे तब संतु समझिएगा। तो लेखक अपने छोटे भाई के साथ कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं। जैसे आप लोग घर गांव में देखा होगा कि पिताजी जो होते हैं वह अपने बच्चे को बाजार साथ में ले जाते हैं घुमाने के लिए, उसी तरह से लेखक के जो पिताजी थे वह अपने साथ लेखक को और लेखक के छोटे भाई को दोनों को बाजार ले गए। बाजार में उन्होंने, जो पिताजी थे वह घर में सिर्फ मछली खाते थे, यानी घर में सिर्फ कौन मछली खाता था, याद रखिएगा, यानी कि लेखक के घर में सिर्फ कौन मछली खाता था विद्यार्थी, तो याद रखिएगा सिर्फ उनके पिताजी, लेखक के पिताजी मछली खाते थे, याद रखिए लेखक के सिर्फ पिताजी मछली खाया करते थे। तब जब वह बाजार गए, तब बाजार में यानी कि जिस टाइम वह बाजार गए थे विद्यार्थी, जब मछली लेते समय धीमी धीमी बारिश हो रही थी, जिसको बोलते हैं मंदम मंदम बारिश होना, यानी कि धीमा धीमा क्या होना। अब जब धीमे धीमे बारिश हो रही थी तब बाजार के हाट, इसको हाट बोलते हैं, किताब में आपका हाट लिखा कि हाट का जो बाबू, हाट का जो मतलब कहने का अर्थ है एक तरह से बहुत सारे हाट में लोग रहते हैं, हाट मीन्स बाजार में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जैसे पानी का बूंदा बरसना स्टार्ट होता है उसी समय हाट की जो हाट में जो लोगों की संख्या है वह कम होती जाती, यानी कि बाजार में बहुत सारा भीड़ लगा हुआ जैसे लेकिन जैसे पानी की बूंदे जमीन पर पड़ने लगी, पानी बरसने लगी, तब भीड़ क्या होने लगा, बाजार का घटने लगा। और उसी समय लेखक के पिताजी किसी दोस्त से बात करने लगे, लेकिन उन्होंने 3 मछलियाँ खरीदी थी। कितनी मछलियाँ, आपसे पूछेगा कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी, याद रखिए 3 मछलियाँ। 3 मछलियाँ में 2 मछलियाँ जीवित थी विद्यार्थी, लेकिन एक मछली तौलते समय ही मर गई थी, याद रहेगा ना, जिसमें 2 मछलियाँ जीवित थी और 1 मछलियाँ उसी समय मर गई। आप लोग बाजार से लेते थे 2-3 मछलियाँ जीवित रहते, एक आधो मरलो रहता है और मुँह फाड़ के देखा हुए ना, सांस लेते ना, पैक कर देगा। तब लेखक के जो पिता थे वो अपने दोस्त के साथ बात करने लगे और लेखक और उसकी छोटी भाई को दोनों को घर भेजा दिए मछली का। अब लेखक जो विनोद कुमार हुए और उनके छोटे भाई जो संतु हुए, वह झोले में मछली लेकर गलियां से भागने लगे, क्योंकि पानी जो था वह अधिक, यानी कि बरसात का जो बूंदे थे जो धीमे धीमे बरस रहे थे वह अधिक बरसने लगे, यानी कि पानी का झटास बहुत अधिक हो गया, जिससे उन्हें डर लग रहा था
कि अगर हम मछलियां को ज़्यादा देरों तक अगर चाप के रखते हैं, झोला में देखते हैं पैक करके रखते हैं, तब मछलियां क्या होगी, मर जाएगी। इसीलिए दोनों भाइयों ने एक छोर पर ही धर लिया, एक छोर पर ही देखा। बैग धरते हैं लड़कियां लोग, जैसे ओढ़ने होता नहीं, साथ में कोई है तो उन कह से टंगाएगा, अपने टांगने का है नहीं, आपने तो स्टाइल में तुम चलेगी था नहीं। तो इसी कहने का अर्थ है कि दोनों भाई एक जो बैग धरने वाला रहता है झोला, उस टाइप के धर ली। तब उनकी छपट, मछलियाँ की छपट से पता चल रहा था लेखक को कि मछलियाँ जीवित। अब भींजते भींजते वह घर पर आ गए, भींजते भींजते वह घर पर आ गए, और घर पर आकर उन्होंने मछलियाँ को बाल्टी में रख दिया। उन्होंने मछलियाँ को कहाँ रख दिया, तो उन्होंने मछलियाँ को बाल्टी में रख दिया। जब मछलियाँ को बाल्टी में रखा विद्यार्थी, घर के आगे बहुत सारा स्नान घर देखवे करते हैं। घर गांव में तो ज़्यादा देखते हो, घर का गांव में एकदम घरवा के अंदर स्नान घर है। गांव के माहौल इतना सुंदर कि मत कही। बाहर में थोड़ा स्पेस रहता है, टाउन में कितनी सुमी नहीं, यानी घर में मत कहो एक कट्ठा में तुम ले कि है ये खाली दम, समझ ही रहे। यानी कहने का तो उसी तरह से स्नान घर जो था, आगे वाला वो स्पेस जो था कवि के यहाँ बहुत लंबा था। और जब कल के पास आते हैं तब बाल्टी में आपसे पूछेगा कि लेखक ने मछलियों को कहाँ रखा, तब बाल्टी में। कहाँ विद्यार्थी, बाल्टी में रखा। तो दो मछलियाँ पानी में तैर रही, दो मछलियाँ पानी में तैर रही थी, लेकिन एक मछलियाँ डूब गई थी। एक मछलियाँ क्या कर थी, डूब गई थी पानी में। मैंने जो मरे हुए मछलियां हैं, तब पहले दो मछलियां ऊपर आ गई और थोड़ा सा अंदर चल गई, कौन, मरी हुई मछली ऊपर। आप जानते हैं कि मरी हुई मछलियां चला जाती है, लेकिन थोड़ा सा बाल्टी ना है तो अंदर चली गई, मुड़ी अंदर चल गई। अब ध्यान सुनिएगा, तब अचानक, ध्यान सुनिए, अचानक एक मछलियां निकल कर, दो गो तो जिंदा है, एक मछलियां कूद गई। एक मछलियां क्या की, कूद गई। और वहाँ पर आप जानते हैं कि पानी का निकास रहता है गांव में। तक कल जो कल होता विद्यार्थी, तक कल से जाने का पानी निकास रहता ना, तक कल ही बाल्टी पर रख दिए थे, बाल्टी में रख दिए थे। और एक मछलियाँ निकल के और मैंने नाले की ओर जाने लगा। अब इन्हें से संतु कर, भैया मछलियाँ, और लेखक कह रहा रुक तनी रुक, सबर कर। अब उन्हें से लेखक गया। अब बाहर से जहाँ पर पानी नली वाला गिरता है, नहीं यानी कि कहने का अर्थ है जो कापा चला पानी रहता है, गिरता ना, बाहर गिरे घर के बाहर, तो वहाँ पर ऐसे एकदम छान ले, जैसे कैसे विकेट कीपर रहता है वैसे छान ले। कहे अभी नहीं लो बाबू, तो हाँ हरावी थी ना, उन्होंने से मछलियाँ भेज ऐसे छान ले विकेट कीपर ऐसे एकदम कैच ऐसे। तब क्या एने से पानी को हटते हैं, तो मछलियाँ क्या हुआ, बाहर निकला। तो लेखक क्या किए, मछलियाँ को पकड़ कर फिर कहाँ डाल दिए, बाल्टी में डाल दी। अब घर के अंदर जाने में उनको डर लग रहा था। किनको डर रहा है, पूछेगा क्वेश्चन कि घर के अंदर जाने में किनको डर रहा था, लेखक और उनकी छोटे भाई को, क्योंकि डर था कि माँ हमें पीटेगी। अब मछलियाँ को क्या चीज़ में, तो मछलियाँ को बाल्टी में रखकर वह घर में गए। तो घर में दीदी उन दोनों को कपड़ा चेंज की। दीदी उन दोनों को क्या किए, कपड़ा चेंज किए, बाल उल को सुखाएं और कहें कि ये बोलते हैं, लेखक के छोटे भाई बोलते हैं, संतु बोलते हैं कि दीदी 3 मछलियाँ में एक मछलियाँ को कुआं में डाल दें। पूछेगा क्वेश्चन कि मछलियाँ को कुआं में कौन डालने के लिए कह रहा था, संतु, याद रखिएगा संतु। तब मछलियाँ को कुआं में डालने के लिए बात कर रहे थे संतु, लेकिन दीदी कुछ नहीं बोलिया, कहे कि तूने जाए कि ना जाए। दी बोल रहे थे कि यहाँ से निकला है कि ना निकला, तो 2-4 लपड़ा दो, हमारा सूते दे। तब लेखक कपड़ा चेंज कर बालू सुखा कर फिर आए मछली था। जब तक पानी क्या हुआ था, वो छूट गए थे, पानी की बूंदे छूट गए थे। अब वह देखते हैं कि मछलियाँ जो मरी हुई है, तो उनको दीदी एक बात बताई थी, याद रखिएगा। दीदी बोले थे कि मछलियाँ, मरी हुई मछलियाँ में कभी परछाई दिखाई नहीं देता है। पूछेगा कि लेखक और संतु को किसने बताया था कि मरी हुई मछलियां में कहीं परछाई नहीं दिखाई देता, दीदी, याद रखें, किसने बता दिया थे, दीदी। तब संतु क्या करता है कि देखना चाहता कि मरल है कि ना मरल है। तब लेखक बोलता कि देखिए ना उलग के, तो लेकिन दम संतु है जैसे करता, ऐसे करता, मैंने कहा ना कि हिचकना, क्या करना विद्यार्थी, मछलियां को देखकर हिचकना। उसी तरह से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है कि
मछली को देखकर कौन हिचक रहा था, कौन डर रहा था? तो याद रखें संतु। लेकिन किसी तरह करते करते संतु नहीं देखता तो लेखक जाकर देखते हैं, लेखक जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि उसमें हल्का सा धुंधला परछाई आ रहा। क्या रहा विद्यार्थी? धुंधला परछाई आ रहा है। तब लेखक समझते हैं कि धुंधला परछाई आ रहा, तब मरल है कि हल्का फुल्का प्राण बचित है। दीदी बोले थे कि मरी हुई मछली में कभी भी क्या नहीं आते विद्यार्थी? तब मरी हुई मछली में कभी परछाई नहीं आते। तो दीदी के बतिया भी सही है, आई तो मरल भी है और परछाइयाँ तरीके देखते हैं, तो हम कुछ ही माने कि मरल भी है और ना भी मरल है। इस तरह से कौन सोचते हैं? कवि सोचते हैं और संतु सोचता। अब कुछ समय बाद पिताजी बाजार से आ गए, पानी छूटे तब पिताजी आ गए। तब माँ जो है वह मसाला विद्यार्थी सिलौट पर समझ ही गए हम, मीचर मशीन को जो ताबी थी यहाँ। तो आप जो माँ थी वह क्या कर रहे थे? मसाला पीस रहे थे। माँ क्या कर रहे थे विद्यार्थी? मसाला पीस रहे। पूछेगा कि बताइए मसाला कौन पीस रहे थे, तो क्या बोलेगा? मसाला कौन पीस रहे थे? माता जी, याद रखिएगा। और घर में कौन मछली सिर्फ खाते थे विद्यार्थी? याद रखिएगा। अब विद्यार्थी ध्यान सुनेगा। तबे और वहाँ के नौकर, उनके घर में एक नौकर था, नाम क्या है बता सकते हैं? नाम है भागू। किने क्या जी? भागू न मेरे भागू, भागू नाम है। क्या है विद्यार्थी? वहाँ के लेखक हैं भागू। भागू क्या करते हैं कि अपना छुरी के धार को तेज करता है। छुरी के धार को क्या करता है? तेज करता है और मछली को काटने की तैयारी करता है। तब संतु सोचता है कि भैया ऐसा नहीं से देखा, सही बात ना हुआ, हम मछलिया के वो पोछबो, हम कुआं में वो डालबो। तब अचानक 3 मछलियां में आप जानते विद्यार्थी कि एक मछली क्या थी? मरी हुई थी। और एक मछली को भागू ऐसा पटका कि मर गया। भागू जो था बनाने के लिए, काटने के लिए मुड़ी ऐसा पटका कि क्या किया? मर गया और उसका मुड़ी छिप दिया। अब उसी समय उधर से कौन आया? भागू आया और एक मछली उठाया। हाँ संतु आया और एक मछली उठाया और कपड़े में जो सट रहा था ना, है सर के अंदर नहीं, ऐसे जाप कर और भागने लगा। जाप कर ऐसे भागने लगा। अब जाप के जब भागने लगा, स्टूडेंट पूछेगा कि मछली लेकर क्यों कौन भागा? संतु, याद रखें। भागने लगा तैयो वहाँ एक मछली तैर रही थी। तैयो वहाँ एक मछली बाल्टी में तैर रही थी। बाल्टी में 3 मछली, एगो मरल और एगो जिंदा के मारा। तब बताओ संतु कौन मछली लेकर भागा था? मरल की जिंदा? क्योंकि एक मछली वहां पर ही जिंदा बच रहा और जिंदे मछली को मारा था, तो मरल के ना बचा। तब मरल का लेकर संतु भागा और ओकर पीछे पीछे कौन भागा बाबू? भांगू बा। काहेला कि अगर शायद ही मछलिया के ऐसे सोता है, आप जैसे ही सोवे। अच्छा ठीक है। तब मछली के बाबू किसके पीछे? तो संतु के पीछे कौन भागा? पूछे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि बताइए संतु के पीछे कौन भाग रहा था? भागू। कौन विद्यार्थी? काहेला कि अगर संतु मछली के कुआं में डाल देगा तब हमको पिताजी बड़ी मारेंगे, पिताजी बहुत मारेंगे, पिताजी विद्यार्थी बहुत मारेंगे। अब किसी तरह से संतु ना दे रहा था तो संतु को ही बोला कि मरल का मछली ले लें, मरल का मछली जाता है। तब किसी तरह से भांगू उसको से छीना और भांगू आराम से मछली बनाया। उसी समय, अब ध्यान सुनिएगा, अब आ गया उस संवाद। अब उसी समय पिताजी देखते हैं कि एक नरेन नाम के लड़का उसी गांव के थे। याद रखिएगा, उसी गांव के थे नरेन। नरेन कौन था बाबू? थोड़ा सा जानिए इसके बारे में, इसके बारे में 2-3 लाइन जानिए। नरेन तो था लेखक के एक, आप बोल रहे हैं सर? हाँ जो, अच्छा ठीक है। जो नरेन था वह लेखक की एक बहन थी, उसी के यह प्रेमी थी। हाँ, यानी पूछे कि दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? चाहे लेखक के दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? क्या बोलेगा? नरेन नाम था। नरेन बाबू लुक छिप कर दीदी से मिला करता था। नाइट में व्हाट्सएप इसमें हुई थी।
कॉलिंग हुई थे, बात हुई थी नहीं, यानी कहने का अर्थ है कि ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। व्हाट्सअप कॉलिंग ना हुई था, मैंने कहने का अर्थ मैंने एक दूसरे से क्या करते थे विद्यार्थी, प्रेम करते थे। अब ये अचानक दीदी के साथ नरेन को जब, ध्यान सुनिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब दीदी के साथ नरेन को विद्यार्थी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए, आप लोग क्या सोच रहे थे, बातचीत करते हुए सुने और देखे तब पिताजी ने नरेन को खरीदा, तब नरेन दीवार छड़क कर भाग गया, दीवार छड़क कर भाग गया और दीवार से आ जाता था मिले हमेशा। हाँ मतलब सटले था, तो कहने का अर्थ है दीवार कूद कर भाग गया, लेकिन दीदी कहाँ भागे। तब एक रखा था एक रखा हुआ था उन्हें साइड में डंडा, उसी डंडे से पिताजी ने दीदी से खूब पिटाई की। दीदी को हाँ लेखक के जो बहन थी, यानी लेखक के पिता के द्वारा बहुत पिटाया गया, यानी कहने का अर्थ विद्यार्थी कि पिताजी ने दीदी को खूब पीटी और ऐसा पीट रहे थे जैसा मछलियां जब छड़प रही थी। मछलियों के तरह कौन छटपटा रहा था, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मछलियों के तरह कौन छटपटा रहा था, दीदी। जैसे मछलियां ने भांगू बना रहा था एकदम मिर्चाई उचा लगा के, तो उसी तरह से दीदी भी छटपटा रही थी, दीदी भी छटपटा रही थी। याद रहेगा ना आपसे, और जब यहाँ पर ये वो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मछलियों के तरह कौन छटपटा रहा था, तो दीदी छटपटा रही थी, याद रखिए। अब जब 2-4 अरवा 5 अरवा देख के पिताजी बाहर आते हैं तब भांगू से बोलते हैं, कह रे भंगुआ, ध्यान से सुनते नहीं, ये क्या पूछते हैं कि अरे भंगुआ अगर नरेनमा के इधर देखिए तब गोड़ हाथ तोड़ दिए। आपसे पूछेगा मगैया कुछ मगैया ये लिख ले, तब हम का किताबों में घुसा है, किताबें में तो पढ़ा रहे जो है तो कहता है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि भांगू से किसने बोला कि नरेन को गोड़ हाथ तोड़ दीजिएगा, पिताजी, लेखक के पिताजी। अब मछलियां बनी विद्यार्थी और उसके बाद नरेन दोबारा दिखा नहीं पिताजी के साथ नहीं। तब इस कहानी से हमें यही तात्पर्य मिलता है कि जिस तरह से मछलियां का जीवन, मछलियां को जैसे बनाते हुए तड़पा रहे थे, उसी तरह से दीदी भी क्या कर रही थी, तड़प रही थी किसी के वियोग में, किसी के वियोग में। 2-4 लाख पढ़ ली तब वियोग है, लेकिन चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं विद्यार्थी, ऑब्जेक्टिव इसका सारा देखते हैं, मात्र 5 मिनट सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर। पहला, मछली क्या है, तब मछली एक कहानी है। मछली के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। अब इनका जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी, मछली 1 जनवरी में बनता सबसे अधिक, तो 1 जनवरी 1947 में आज़ाद हुआ था। 10 साल पहले से मछली हम लोग खा रहे हैं, याद रखिएगा। तो 1937 कहाँ हुआ था, तब मछली सबसे अधिक राजे महाराजा लोग खाते हैं, तो याद रखिएगा। क्या था बाबू, राजा नाथ गांव के लोग, राजे महाराजा ज्यादा मछली खा, मछली मुर्गा बकरी थे, तो राजा नाथ गांव में, ठीक है, जो कहाँ में है विद्यार्थी, छत्तीसगढ़। कहाँ में है, छत्तीसगढ़। आपसे पूछे पेड़ पर कमरा किनका प्रसिद्ध रचना, याद रखिएगा, पेड़ पर कमरा किसका प्रसिद्ध रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की। सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछते हैं कि पेड़ पर कमरा किनका प्रसिद्ध रचना है, कई बार एग्जाम पूछा विद्यार्थी, याद रखिए। ऑप्शन बी में रहेगा तो मार दीजिएगा, ऐसा तो कई बहुत कम बार पूछा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछेगा कि मछली कहाँ से लिया गया था, महाविश्वविद्यालय संग्रह से, महाविश्वविद्यालय संग्रह से। आप बताइए विनोद कुमार शुक्ल को कब अकादमी पुरस्कार मिला था, याद है 1990 में, 1990 में। अब बताइए कि मछली कहाँ से किनाया था विद्यार्थी, बाजार से। लेखक किनके साथ बाजार गए थे, तो अपने पिता तथा छोटे भाई के साथ। बताइए मछली से बाजार से कितनी मछलियां खरीदी गई,
3 मछलियां, जिसमें 2 मछली जीवित है और 1 मछली। किसने बोला था कि मरी हुई मछली में परछाई नहीं दिखाई देता? दीदी। लेखक की दीदी। अब ये हल नहीं। अब बताइए कि लेखक के घर में कौन नौकर था? नौकर का नाम क्या था? चाहे ऐसे पूछे भांगू कौन था तो बोलिए भांगू एक नौकर था। बोलिए लेखक के घर में मछली कौन खाता था? सिर्फ पिताजी। दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? नरेन नाम था। समझिए, नरेन के बारे में बता ही दे, बताना है। किसने बोला कि गोड़ हाथ तोड़ देना? किससे बोला? चलिए, इसका सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर हो, कोई पॉइंट छूटा नहीं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।